निरोधक उपाय, ठीक है। तो गर्भ निरोधक उपाय हम क्यों अपनाते हैं और मतलब गर्भ निरोधक उपाय अपनाने की क्या क्या विधियां हैं, ठीक है, इसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्या कौन कौन से उपकरण हैं जिसको हम अपनाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो पहले आप इतना समझिए, पेशेंस बनाए रखिए और ध्यान से यहाँ पे फोकस कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। आसानी लैंग्वेज जो होता है, मतलब बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया जा सके गर्भ निरोधक उपाय के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये फोकस कीजिए कि गर्भ निरोधक उपाय को अपनाया क्यों जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये समझिए कि भारत जो है, हम भारत में रहते हैं तो पर्सनली हम भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत जो है उसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या है, जनसंख्या मतलब वृद्धि दर में मतलब बहुत वृद्धि हो रही है, ठीक है, जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है, तेजी से हो रही है। तो इसको रोकने के लिए ही गर्भ निरोधक उपाय को अपनाया जाता है। जैसे ऐसे समझिए कि अगर एक परिवार है, ऐसे समझिए आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। एक घर है, एक घर में दो परिवार के लोग रहते हैं। जैसे कि एक परिवार जो है वो है राम का परिवार है, ठीक है, और एक जो है दूसरा श्याम का परिवार है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर जो राम का परिवार है इसमें क्या है, सिर्फ एक राम है, एक इसकी बहन है, ऐसे समझिए। और जो श्याम है इसके परिवार में एक श्याम है और खुद उसके 4-5 भाई बहन है। तो ऐसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राम का परिवार है सिर्फ राम और उसकी बहन है, तो फैसिलिटी सबसे ज्यादा किसको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली राम को जो परिवार है उसको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे राम का परिवार जो है एक दो ही भाई बहन है तो इनको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। और जो श्याम का परिवार है इनका जो 4-5 भाई बहन है तो इनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ऐसे समझिए कि जो राम का परिवार के जो है इनके माता पिता भी किसान है और श्याम के माता पिता भी किसान है। तो सबसे मान लीजिए कि राम का परिवार जो है इसकी जो है शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छा होगा, है ना, और कहीं ना कहीं इनकी मतलब पोषक तत्वों में भी कमी नहीं आएगी। इनको जो रहने की जगह जो है प्लेस अच्छे से अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। उसके बाद से जो श्याम का परिवार है ये कहीं ना कहीं मतलब कि जो एजुकेशन है उसके मामले में भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, इन लोगों का पोषक तत्व भी अच्छे से नहीं खा पाएंगे ये लोग, है ना। और कहीं ना कहीं रहने की जगह जो इनकी हुई कहीं अच्छे से ये लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में आपको। तो वैसे ही जैसे ये एक घर में दो परिवार के लोग रहते हैं, वैसे ही है हमारा भारत भी वैसे ही है। जितने भी लोग रहते हैं, भारत हमारा क्या है, हमारा परिवार है, ठीक है। तो हमारे जो परिवार है और इस परिवार में क्या है, साधने सीमित है, और साधने सीमित की वजह से क्या है, लोगों का डिमांड ज्यादा है, मांगे ज्यादा है। तो जो लोग हैं उनकी डिमांड और मांगे ज्यादा है, तो उनकी जो मतलब जो भी सुविधा है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से लेवल पे नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि साधने सीमित है तो सभी उपयोग में नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कहीं ना कहीं इसकी जो मेन वजह है वो है जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि कम होगी तो क्या है, सभी को आसानी से चीज़ों की मतलब उपलब्धता हो पाएगी। अगर आसानी से उपलब्धता नहीं हो पा रही है इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब ऐसे समझिए कि ये बात यहाँ पे आ जाती है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, ठीक है। तो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसकी आज का जो समय है इसमें भी हम यही मानेंगे कि शिक्षा की कमी है, ठीक है। लोगों में कहीं अभी भी शिक्षा की कमी है, इसलिए जनसंख्या बहुत तेजी से अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरा जो है ये है कि मतलब मादा मृत्यु दर में कमी आ रही है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर में कमी है, ये भी वजह है जिससे हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समझ गए यहाँ पर। और एक ये है कि कम उम्र में शादी कर देना किसी का और उससे बच्चे जो होते हैं होने लगते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ने में मददगार करता है लोग, तभी हमारा क्या है, भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है कि इसको कंट्रोल में लाया जा सके, इसके लिए सरकार के द्वारा भी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। जैसे क्या है कि जो लड़कियों की शादी का जो समय अवधि था 18+ था, तो 18+ को हटा करके 21+ कर दिया गया है, 21+ कर दिया गया है। और जो लड़के की शादी का जो समय अवधि था, उन लोगों के समय अवधि था 21+, तो उन लोगों का 21+ हटा करके 23+ कर दिया गया है, ताकि हमारी जनसंख्या में कहीं ना कहीं कमी हो,
ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे ये समझिए कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो इसको हम कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार तो हम ही है ना, इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार हम ही हैं और कोई नहीं है। तो देश के लिए कुछ करे ना करे इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपने देश के लिए, ताकि जनसंख्या में वृद्धि ना हो, उसमें भाग दे सकते हैं, उसमें सहभागी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए गर्भ निरोधक उपाय को अपनाना चाहिए, ताकि क्या है जनसंख्या बढ़ने में कमी हो, हमारे देश की जो जनसंख्या है इस जनसंख्या विस्फोट ना हो, क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी जनसंख्या विस्फोट होगा, और जनसंख्या जब विस्फोट होगा तो जनसंख्या विस्फोट का जो दुष्प्रभाव होगा आगे चल के फ्यूचर में जो आने वाला समय है उसका जो भुगतान है हमें भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे ये फोकस कीजिए कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल करने के पहले एक यहाँ पे अहम मुद्दा पे टॉपिक पे जो है यहाँ पे ये बात कीजिए, सोचिए यहाँ पर कि जो चीन है, चीन में जो जनसंख्या है वो क्या है कि भारत से पहले वो पहले स्थान पे था। कुछ ऐसा वक्त था 1-2-3 साल पहले कि जो भारत है ये 2 नंबर पे जनसंख्या के मामले में था और चीन जो है 1 नंबर पे जनसंख्या के मामले में था। लेकिन जो प्रेजेंट का समय चल रहा है इसमें क्या है कि चीन को भी पार कर गया है भारत। ठीक है, तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है जनसंख्या में। तो भारत की जनसंख्या प्रेजेंट के समय में क्या है 1.423 बिलियन है ना। भारत की जनसंख्या प्रेजेंट के समय में क्या है, भारत की जनसंख्या प्रेजेंट के समय में है 1.423 बिलियन, इतनी जनसंख्या हो गई है भारत की। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें साधने सीमित है तो सबको प्रॉब्लम तो होगी ना, सबको तो आसानी से नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो इतनी ज़्यादा, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, कोई एक दिन की मैं पर्सनली बात नहीं कर रही, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। क्या है कि जब आप स्टेशन पे जाएंगे, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मतलब हवाई अड्डे पे चले जाइए, मतलब स्टेशन पे चले जाइए, मतलब बस स्टैंड पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, क्या है जनसंख्या ऐसे भीड़ लगाई रहती है। ठीक है, जनसंख्या मतलब ऐसे भीड़ लगाई रहती है ना। तो इससे ये कह सकते हैं कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें जब ट्रेन में लोग इतने रहते हैं तो उसमें कहाँ बैठने की वहाँ पे होती है, पूरा एकदम उसमें क्या होता है एक के ऊपर एक चढ़ने लगता है, लोग ऐसे होने लगता है। तो क्या है ये सब, क्या है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने के ये दुष्प्रभाव देखने को मिलता है हमें। ठीक है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का मतलब ये सब साधनों की कमी है इसीलिए हो जाती है, साधने सीमित है इसीलिए हो जाती है ना। तो ये समझ गए। अब यहाँ पे ये फोकस कीजिए कि जनसंख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस कीजिए। तो जनसंख्या को बढ़ने से इस तरह से रोका जा सकता है, उसको गर्भ निरोधक उपाय को अपना लेने से। अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर हम किसी को ये कहेंगे कि गर्भ निरोधक उपाय को आप अपना लीजिए तो हमारी बातों पे अगला क्यों भरोसा कर ले कि हम बोले कि गर्भ निरोधक उपाय अपनाओ, वो अपना लेगा? ऐसा तो नहीं अपना सकता है ना। ठीक है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है गर्भ निरोधक का, तो इतनी आसानी से भी तो नहीं अपना पाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो गर्भ निरोधक का जो आदर्श एक गर्भ निरोधक होनी चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए आदर्श गर्भ निरोधक, ये समझिए। तो गर्भ निरोधक अगर किसी को हम बोल रहे हैं अपनाने के लिए तो उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जो गर्भ निरोधक आप उसको बता रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए, तो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, एक तो सस्ता होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो है आसानी से मिल जाना चाहिए। ठीक है, विश्व में आप कहीं भी रहे वो आसानी से मिल जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। समझ गए यहाँ पर। और जो चौथा देखने को मिल सकता है ये है कि मतलब उपयोगकर्ता की कामेच्छा, ठीक है, क्या का उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा और मैथुन में बाधक ना हो। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि जो इसे उपयोग में लाए उसका सेक्सुअल डिजायर में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि जब गर्भ निरोधक उपाय को अपना रहा है तो उसके सेक्सुअल डिजायर में कमी हो जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मैथुन में बाधक नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हो, इस पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं कि आसानी से मिलना चाहिए। इतनी समझ गए यहाँ पर।
तो एक आदर्श गर्भ निरोधक की जो क्वालिटियां होती हैं यही होती हैं, ये बात समझ गए। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो हम बोल रहे हैं कि गर्भ निरोधक मतलब आसानी से मिल जाना चाहिए, कहीं भी मिल जाना चाहिए, सस्ता होनी चाहिए, इसका दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसका जो है मतलब कि मैथुन में बाधक नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल डिजायर में बाधक नहीं होनी चाहिए। तो ये हम किसकी बातें कर रहे हैं, है ना, ये हम किसकी बातें कर रहे हैं, ये यहाँ पे फोकस करना है। तो ये हम बात कर रहे हैं मतलब कि जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहा जाता है, मतलब गर्भ निरोधक उपाय। ठीक है, तो कौन कौन से गर्भ निरोधक उपाय है इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो पहला गर्भ निरोधक उपाय जो है इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक विधियां। पहला जो हो जाएगा प्राकृतिक विधियां, मतलब जनन अंग जो पढ़ा होगा ये चैप्टर, उसको आसानी से ये समझ में आ जाएगा प्राकृतिक विधियां के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक विधियां अपना करके आप कैसे मतलब प्रेगनेंसी से बच सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक विधियां के बारे में। ठीक है, इसको अलग से हम एक एक करके अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना समझिए, यहाँ पे प्राकृतिक विधियां हो जाएंगी पहला गर्भ निरोधक के उपाय, और दूसरा हो जाएगा रोध। ठीक है, रोध मतलब क्या है, रोध का मतलब होता है जो जैसे लिफाफा होता है, लिफाफा के जैसा होता है वो संरचना होती है, जैसे कंडम, कंडम होता है ना, आप तो नाम सुने ही होंगे। तो कंडम को क्या है, कंडम को पेनिस के ऊपर लगा करके सेक्सुअल प्लांट में आने से क्या है कि वहाँ पे मतलब गर्भ निरोधक गर्भ धारण से बचा जा सकता है। तो मतलब क्या है, पहला ये समझिए, जो मादा जनन होता है उसमें एग होता है ना, और जो स्पर्म होता है उस शुक्राणु जो होता है उसको स्पर्म कहा जाता है ना। तो इन दोनों को मिला देने से क्या है, इन दोनों अगर कांटेक्ट में आ जाए तो निषेचन होता है ना, निषेचन की क्रिया होती है। तो क्या है यहाँ पर निषेचन की इन दोनों को कांटेक्ट में आने से रोकना है ना, इन दोनों कांटेक्ट में ना आए तो इन दोनों कांटेक्ट में आने से रोकना है। तो ये क्या है, जब इन दोनों को कांटेक्ट में आने से रोकेंगे तो वहाँ पे प्लास्टिक जो होती है उसकी प्लास्टिक में एक संरचना होती है जिसको कंडम कहा जाता है। तो क्या है, पेनिस में लगा दिया जाता है ताकि जो भी शुक्राणु जो है बाहर अगर आए तो ये क्या है, कंडम में यहीं पे रुक जाए, योनि के अंदर प्रवेश ना कर पाए। समझ गए, तो ये क्या है, अगर वो अंदर नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो क्या है, वहां पर निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और निषेचन की अगर क्रिया नहीं होगी तो वहां पे क्या है, गर्भधारण से बचा जा सकता है ना। तो उसको कहा जाता है रोध, एक रोध उपकरण है जिसको अपना लेने से गर्भधारण से बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए। अब तीसरा जो है अंतःगर्भाशय युक्ति। तो यहाँ पे गर्भाशय से समझ में आ रहा है कि स्त्रियों द्वारा यूज में लाए जाने वाला उपकरण है यहाँ पर अंतःगर्भाशय युक्ति, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए चौथा जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चौथा है ये है गोलियां। कुछ गोलियां आती हैं जिसको खा लेने से क्या है, गर्भधारण से बचा जा सकता है। ये भी स्त्रियां खाती हैं गोलियां, इसको भी खाने से क्या होता है, गर्भधारण से बचा जा सकता है। और जो पांचवा है ये है अंतःरोग। अंतःरोग मतलब कुछ इंजेक्शन आते हैं जिसको इंजेक्ट कर लेने से, अंदर लेने से क्या है, गर्भधारण से बचा जा सकता है। इतनी बात आगे समझ में अंतःरोग। अब यहाँ पे समझिए छठा विधि, ये है शल्यक्रिया विधि। शल्यक्रिया विधि का मतलब ये है डायरेक्ट सर्जरी कर देना। जब आप डायरेक्ट सर्जरी कर देंगे तो इसमें क्या है, 100% चांसेस हो जाएगी कि आप गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस समय का कहीं ना कहीं मतलब डाउट भी हो, लेकिन शल्यक्रिया विधि में क्या है, बिल्कुल डाउट नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि इनके नसें जो है काट करके उसको बांध दिया जाता है, मतलब नसबंदी कर दिया जाता है। तो जब नसबंदी कर दिया जाएगा तो वैसे क्या होगा, वहाँ पे गर्भधारण होगा ही नहीं है। ये बात आगे समझ में। तो कुछ विधियां हैं जिसको अपनाने से गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो इतनी सारी विधियां हैं गर्भधारण से बचने के लिए। ठीक है, प्राकृतिक उपाय अपना सकते हैं, रोध अपना सकते हैं, अंतःगर्भाशय अपना सकते हैं ना, गोलियां आप खाकर अपना सकते हैं, अंतःरोग अपना सकते हैं, शल्यक्रिया विधि अपना सकते हैं। तो इतनी सारी विधियां हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या है, इससे अनजान है और जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, है ना। तो इससे क्या है, इसको अपनाना है और जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको बचाना है। ठीक है, एक स्वस्थ भारत को बनाना है। तो ये पहले आप समझ गए यहाँ पर कि क्या आदर्श जो गर्भ निरोधक होती है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और कौन कौन से गर्भ निरोधक के उपाय है, ये भी समझ गए।
अब यहाँ पे इसको डिटेल्स से समझेंगे हम, ठीक है। कि प्राकृतिक विधियां में क्या क्या होता है, कौन कौन से उपाय को अपनाया जाता है जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है, रोध क्या जैसे अपनाया जाता है उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है, ये इसको समझेंगे। अंतःगर्भाशय युक्ति के बारे में भी समझेंगे कि इससे उपकरण को अपनाने से गर्भधारण से कैसे बचा जा सकता है, गोलियां खाने से कैसे बचा जा सकता है, अंतर रोग से कैसे बचा जा सकता है, शल्य क्रिया विधि से कैसे बचा जा सकता है। इसको अपनाने से तो आप इतने समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक टॉपिक को हम उठा करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए।